नमस्ते तुला राशि के मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10 अगस्त 2025 रविवार के इस विशेष दिन पर आपके जीवन के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। यह कोई साधारण राशिफल नहीं है। यह आपके भविष्य का एक विस्तृत खाका है जो सीधे ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेतों पर आधारित है। तुला राशि न्याय और संतुलन की राशि। आप अपने जीवन में हमेशा एक सामंजस्य की तलाश में रहते हैं और आज का दिन आपको उस संतुलन को प्राप्त करने की कुंजी प्रदान कर सकता है। आज ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह असाधारण है। यह आपके भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करने, आपके सपनों को एक नई उड़ान देने और आपके जीवन को एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि यह आपके करियर, आपके धन, आपके रिश्तों और आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले आज के पंचांग पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर हमारी आज की सारी गणनाएं आधारित हैं। आज विक्रम संवत 2062 का भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो दोपहर 12:10 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र धनिष्ठा दोपहर 1:52 तक है, जिसके स्वामी मंगल हैं, और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा, जिसके स्वामी राहु हैं। यह नक्षत्र का परिवर्तन दिन के 2 हिस्सों में आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालेगा। आज का योग शोभन है, जो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष चमक और आकर्षण पैदा कर रहा है। आज रविवार का दिन है और चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में ही संचार करेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, आज के ग्रह गोचर पर, जो विशेष रूप से आपकी तुला राशि के लिए बना है। सूर्य कर्क राशि में आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर विराजमान है। चंद्रमा कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे बड़ा और अद्भुत संयोग आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में बन रहा है, जहां सिंह राशि में 3 ग्रहों की युति हो रही है। मंगल, बुध और स्वयं आपके लग्नेश शुक्र। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बैठे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि शनि और राहु एक साथ मीन राशि में आपके छठे भाव यानी रोग, आरण और शत्रु के भाव में युति बना रहे हैं, और छाया ग्रह केतु कन्या राशि में आपके द्वादश भाव में स्थित है। यह ग्रहों का एक जटिल जाल है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर और व्यवसाय से। तुला राशि वालों, आज आपके पेशेवर जीवन में एक क्रांति आने वाली है। आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव में सूर्य का गोचर आपको कार्य क्षेत्र में एक राजा की तरह स्थापित कर रहा है। आपको अपने वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी, सरकार से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह समय है जब आपके काम को पहचान मिलेगी। लेकिन असली चमत्कार तो आपके लाभ स्थान में हो रहा है। एकादश भाव में 3 ग्रहों का एक साथ बैठना, जिसे ज्योतिष में एक शक्तिशाली स्टेलियम कहते हैं, आपकी सभी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आया है। यहां आपके लग्न के स्वामी शुक्र स्वयं विराजमान है, जिसका अर्थ है कि आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पूरी ऊर्जा लाभ कमाने पर केंद्रित रहेगी। मंगल, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, यहां बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि हो। और बुध, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, यहां बैठकर यह संकेत दे रहे हैं कि भाग्य स्वयं चलकर आपको लाभ दिलाएगा। यह एक महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आज बड़े से बड़ा सौदा आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो अप्रत्याशित बोनस, इंसेंटिव या पदोन्नति के रूप में लाभ मिल सकता है। आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों से भी आपको भरपूर सहयोग और लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक मजबूती के बाद जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारे रिश्ते। तो चलिए जानते हैं कि प्रेम, रिश्ते और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन प्रेम और रोमांस के लिए ऊर्जा से भरपूर है। लाभ स्थान में बैठे आपके लग्नेश शुक्र आपको अत्यधिक आकर्षक बना रहे हैं। पंचम भाव, जो प्रेम का भाव है, उसमें चंद्रमा का गोचर आपके मन को बहुत रोमांटिक और कल्पनाशील बना रहा है।
जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित और सफल हो। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं वे अपने साथी के साथ अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे। पारिवारिक जीवन में नवम भाव में बैठे बृहस्पति की कृपा से आपको बड़ों का, विशेषकर पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर संतान के साथ आपके संबंधों को मधुर बना रहा है। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर ग्रहों की यह स्थिति आपको आसमान में उड़ा रही है, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा तूफान आपके छठे भाव में भी बन रहा है। यहां न्याय के देवता शनि और मायावी ग्रह राहु एक साथ बैठे हैं। ज्योतिष में इस युति को श्रापित दोष कहा जाता है और यह जीवन में बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। छठा भाव रोग, आरण और शत्रुओं का है। शनि और राहु की यह युति आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं को जन्म दे सकती है। ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। आपको अपने कार्यक्षेत्र में और सामाजिक जीवन में बहुत सावधान रहना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह युति और भी चिंताजनक है। यह किसी लंबी चलने वाली बीमारी का संकेत दे सकती है, विशेषकर पैरों, लिवर या किसी प्रकार की एलर्जी से संबंधित। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के नशे या बुरी आदतों से बिल्कुल दूर रहें। इसके अलावा यह युति अप्रत्याशित रूप से कर्ज के जाल में फंसा सकती है। इसलिए आज किसी को भी उधार देने या किसी से उधार लेने से बचें। इसके साथ ही 12वें भाव में केतु का बैठना भी खर्चों को बढ़ा सकता है, विशेषकर अस्पताल या किसी कानूनी मामले पर। यह आपके मन में एक प्रकार का वैराग्य या अकेलापन भी पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि इस दुनिया की भीड़ में आप अकेले हैं। तो सवाल यह उठता है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। क्या यह नकारात्मक योग आपके लाभ के सारे योग को समाप्त कर देगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो ज्ञान और विवेक के दाता हैं। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लग्न यानी आपके शरीर और आपकी आत्मा पर पड़ रही है। यह एक दैवीय सुरक्षा कवच का काम कर रही है। बृहस्पति आपको वह बुद्धि और विवेक प्रदान करेंगे जिससे आप सही और गलत के बीच का अंतर समझ पाएंगे। आप अपने शत्रुओं को पहचान पाएंगे और उनकी हर चाल को नाकाम कर देंगे। इन सभी स्वास्थ्य संकेतों को ध्यान में रखते हुए और ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले, छठे भाव में शनि राहु की युति के प्रभाव को कम करने के लिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और AUM शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको हर तरह के डर और शत्रुओं से बचाता है। द्वादश भाव के केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करें और कुत्तों को रोटी खिलाएं, और अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करें और उन्हें कोई पीला वस्त्र या फल भेंट करें। इन उपायों के साथ साथ आज के शुभ और अशुभ समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आज शाम 5:22 से 6:09 तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, विशेषकर कोई भी वित्तीय लेन देन करने से बचें। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। यह समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है। तो मेरे तुला राशि के मित्रों, 10 अगस्त 2025 का यह दिन आपके लिए एक दर्पण की तरह है, जो आपकी शक्तियों और कमजोरियों दोनों को दिखा रहा है। एक तरफ लाभ स्थान में बना ग्रहों का जमघट आपको जीवन की हर खुशी और सफलता देने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ छठे भाव में बना श्रापित दोष आपको जीवन की कठोर सच्चाइयों के प्रति आगाह कर रहा है। यह दिन आपको सिखा रहा है कि सफलता का आनंद तभी है जब आप चुनौतियों पर विजय पाकर उसे हासिल करते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संतुलन और आपका न्यायप्रिय स्वभाव है। अपनी इसी ताकत का प्रयोग करें। अवसरों को आत्मविश्वास से पकड़ें और चुनौतियों का धैर्य और विवेक से सामना करें। याद रखें, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं, वे दिशा दिखाते हैं,
लेकिन उस मार्ग पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। अपने विवेक और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। मैं आपके सफल और मंगलमय दिन की कामना करता हूं। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और भविष्य में ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।